ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि आपके पास हर एपिसोड हर सीज़न की नोटिफिकेशन आती रहे और आप मिस ना कर पाएँ कोई भी एपिसोड। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आगे चलते हैं। डे 182 182 सीज़न 5 एपिसोड नंबर है 12। डेट है 29 जून 2026 और आज का हमारा टॉपिक टाइटल क्या आया है उसकी तरफ हम चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक टाइटल आया है सीज़न 5 का डे 12 के अंदर इन्फिनाइट रियलिटी लीडरशिप सिस्टम क्या है, इसको जानेंगे। पहले खुद लीड बनो फिर रियलिटी को लीड करो। इसका मतलब ये है कि आप अगर खुद लीड नहीं कर पा रहे, खुद को सही डायरेक्शन नहीं पता, और तो इसलिए खुद पहले सही डायरेक्शन, सही लीड, सही नॉलेज की तरफ जाएं, उसके बाद किसी चीज़ को आप लीड करें। आपको नहीं पता कि माइंड हमारा कैसे काम करता है और आप ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट आपका दिमाग चल रहा है और आप डिसीजन लिए जा रहे हो, तो आपको डिसीजन नहीं लेने कब तक, या तो छोड़ के रखो जो परमात्मा है, भगवान है, जिसको तुम मानते हो, पूर्ण गुरु हैं, कि सब कुछ वही करे। अगर आपके पास नॉलेज है थोड़ी बहुत तो फिर अपनी नॉलेज के हिसाब से चलें, पर आपके पास नॉलेज भी नहीं है और भगवान भी नहीं है तो आपका तो कहानी और डिसीजन दोनों ही बेकार हो रहे होंगे। तो इसी का आज टॉपिक है हमारा रियलिटी, इन्फिनाइट रियलिटी लीडरशिप। ऐसी लीडरशिप, ऐसी नेतृत्व करना अपनी ज़िंदगी का, अपने आप का या दुनिया का, समाज का, घर परिवार का, कब हो पाएगा इन्फिनाइट लेवल पर, जो आप खुद उस लेवल के होंगे। आप सफल नहीं हैं और आप दूसरे को सफल करने लग रहे हो तो कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले आप खुद उस लायक बने, तब शायद आप दूसरे को, अपने परिवार को, अपने समाज को उस लायक बना पाएंगे। तो इसीलिए आप आज का जो टॉपिक टाइटल है, हमारी ऑडियंस कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी उस पर बात करते हैं। सेल्फ लीडरशिप से रियलिटी लीडरशिप तक हम जाएंगे। हम सीखेंगे अपनी सेल्फ, खुद की लीडरशिप सीखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे रियलिटी को लीडरशिप करना। जैसे कि जो भी रियलिटी है वो कैसे प्रकट होती है, कैसे हम सेल्फ से लेके हम कोई भी इच्छा को लेकर, एक हो गई खुद की अपने आत्मज्ञान, अपने खुद की कंट्रोल बॉडी माइंड, एक हो गया बाहर के पदार्थ, किसी को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये हो गए बाहर के पदार्थ। अपने आप से कंट्रोल सीखोगे और बाद में सीखने के बाद आपको पता चलेगा, जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर कैसे जो बाहर की चीज़ें आपको दिख रही हैं, जिनको आप इच्छाएं बोलते हैं, गोल्स बोलते हैं, उनको कैसे आपका माइंड मैनिफेस्ट करता है, आपके पास लाता है, कैसे ये प्रकट होती है, इनकी लीडरशिप के पीछे की रियलिटी क्या होती है, उसको जानेंगे। हम ओपनिंग करते हैं, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन को लीड कर रहा होता है, या लीड कर रहा है, या परिस्थितियाँ उसे लीड कर रही हैं। तो पुराने जो हैं उनको तो पता है कौन लीड कर रहा है और परिस्थितियाँ किससे बनती हैं। नहीं पता तो मैं बता दूं, हमारा दरबार काफ़ी बार, कई बार बता चुका है, इंसान स्थिति परिस्थिति का गुलाम नहीं है, इंसान गुलाम है स्मृतियों का। जैसी स्मृतियाँ होती हैं वैसी परिस्थितियाँ बनती हैं। स्मृतियाँ हैं झगड़ालू, कलेश, गरीबी, दरिद्रता, जो भी XYZ, जैसी स्मृतियाँ होंगी, जैसी वो मेमोरीज होंगी, वैसे ही आपकी स्थिति परिस्थिति, कंडीशन, दिन, आपका माहौल वैसे ही रेडी होगा। सब कुछ अपॉर्चुनिटी से लेके जो भी कुछ आप अभी तक देख रहे हैं, जैसा आपका जीवन दिखा रहा है आपको, आपके साथ जैसा फील होता है, वो सब स्मृतियों के कारण हैं।
चाहे खुशियाँ हो, चाहे रोग हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे तरक्की हो, चाहे बेरोजगारी हो, सब कुछ स्मृतियाँ। ये है एडवांस। इस चीज़ के लिए आपको दरबार आना पड़ेगा, करौली शंकर महादेव। और जो दरबार से जुड़े हैं उनके लिए सावधानी ये है कि जो स्मृतियों को बेस्ट करने के बाद भी गलती कहाँ करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है ये स्मृतियाँ, मेमोरी ठीक हो गई, सब कुछ कर लिया, अब हमें कैसे सावधानी रखनी है। तो हमें परिस्थितियाँ जो भी बन रही हैं, हमने कैसी संगत में हम बैठ रहे हैं, क्या हम शिकायत वाले लोगों में बैठ रहे हैं, क्या हम खुद शिकायत वाले में हैं, या हमारा समाज, हमारी संगत, हमारा जो देखना है, सुनना है, जो भी चीज़ है, चाहे हम टीवी देखते हों, चाहे यूट्यूब देखते हों, चाहे सोशल साइट देखते हों, चाहे न्यूज़ में खबरें सुनते हों डरावनी, उससे क्या होता है, हमारी माइंड को फ़र्क पड़ता है। उससे क्या होता है, मेमोरी बनती है, स्मृतियाँ बनती हैं। जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों में पड़े रहोगे, अपना टाइम देते रहोगे, वैसे वैसे आपकी स्मृतियाँ बन जाएंगी, और फिर वैसी वैसी स्मृतियाँ आपकी स्थिति बनाएंगी। एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा कि बाहर इतने डिग्री टेम्परेचर है, या ऐसा कुछ घटनाएं हो रही हैं, जैसे नए अभी केस चल रहे हैं, उसने उसको पहाड़ी से धक्का दे दिया है, वो हो दिया। और उसके पीछे क्या चीज़ें चलने लगेंगी, मीम क्या बन रहे हैं, उसके पीछे आप भी सोचेंगे हाँ ऐसा होगा, हम भी सावधान रहें। आपका दिमाग ने वो वीडियो देखी तो आपका दिमाग उस चीज़ को बार बार दिखाएगा कि ऐसे ऐसे, जब बार बार उसी चीज़ पर आपका दिमाग फोकस कर रहा है, दिखाएगा, तो आपके सामने चीज़ें कौन सी प्रकट होंगी, क्योंकि ऊर्जा तो वहीं लगती है जहाँ फोकस होगा। और जिस जगह फोकस होगा, जो आपने न्यूज़ में देखा है, तो चीज़ें तो वही बनेंगी, वैसी अपॉर्चुनिटी आपको सामने दिखेंगी, जबकि दुनिया में सब कुछ है, अच्छा बुरा भला सब, और आपने जैसा न्यूज़ में देखा है वैसी वैसी आपका दिमाग रिएक्ट करेगा। ये होता है स्मृतियों का खेल। तो आगे चलते हैं। रियलिटी लीडर परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते। जो इन चीज़ों को जान जाते हैं, जो समझदार हैं, जो स्मृतियों को खेल को जान चुके हैं, जो हमारे दरबार के हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको अच्छे से पता है कि कौन सी स्मृति किस तरीके से काम करती है। और जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते, वो इसीलिए नहीं बदल पाते परिस्थिति के अनुसार। उन्हें पता है कि वो परिस्थिति की जो मेमोरी है, जो रिकॉलिंग है, वो उनके पास है ही नहीं। उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, फोकस ही नहीं दिया, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। उनकी है भक्ति भाव वाली, एडवांस अच्छी वाली। तो उनकी जो रियलिटी, इस टाइप के जो रियलिटी वाले लीडर होते हैं, वो परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते, जबकि वो परिस्थितियों को अपने अनुसार बदलने की क्षमता रखते हैं। वे अपनी विज़न, वैल्यू और एक्शन से नई रियलिटी बनाते हैं। उनको लगे कि हमें क्या बनाना है, उन्हें पता है कि क्या कैसे परिस्थिति बनाना है, वो नई स्मृति सोच लेंगे, नया कुछ बना लेंगे, बेटर बना लेंगे। जैसे 8 प्रकार के कर्म बताएं बाबा ने, अच्छा सोचो, सोचने से ही काम शुरू हो जाता है। आपकी सोच जैसी होती है, नियत संग बरकत, बाकी जो 8 प्रकार के कर्म वो इसी में शामिल हो जाते हैं फिर आपके। तो अपनी विज़न, वैल्यू, एक्शन से नई रियलिटी वो बना लेते हैं। उन्हें पता है अगर ऐसी चीज़ है तो हमें किस तरीके से सोचना है, कैसे बिहेव रखना है, कैसे, वो सब चीज़ कंट्रोल में लाते हैं। जब वो अपने पे कंट्रोल कर लेते हैं तो चीज़ें कहाँ से प्रकट होती हैं, जो बाहर की चीज़ें आप देखते हैं, पैसा हो, धन हो, शोहरत हो, सुख हो, दुख हो, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घट रही हैं वो आपके अंदर से है। तो असली रियलिटी लीडर वाला पहले अपने आप को लीड करता है, फिर बाहर की चीज़ें को लीड करने लगता है ऑटोमेटिकली। तो ये होती है असली रियलिटी। और कोर ट्रूथ की तरफ चलते हैं। कोर ट्रूथ कहता है कि लीडरशिप केवल लोगों को लीड करना ही नहीं है, सबसे पहले अपने माइंड, इमोशन, आइडेंटिटी और डिसीजन को लीड करना है। लोग सोचते हो लोगों को लीड करना, नहीं, अभी तक यही गलती करते आए आप। लोगों को मत बदलो, अपने आप को बदलो। अगर आपने अपने आप को बदल लिया, अपने माइंड, अपने इमोशन को बदल लिया, आइडेंटिटी, डिसीजन को लीड करना सीख लिया, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हट जाएंगी। जैसे जैसे बदला है वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मैंने अभी बताया वो सारी चीज़ कहाँ से आती है, असली रियलिटी या लीडरशिप क्या है। जब आप अपने पर कंट्रोल करते हैं तो बाहर के पदार्थ कंट्रोल होने लग जाते हैं। जिन चीज़ों को आप समझते हैं कि कार, गाड़ी,
पैसा, इज्जत, जो भी आप चाहते हो, वो सब कहाँ से आती है? वो आपके अंदर से आती है। आप सोचते हैं बाहर वाले लोगों से मैं करवाऊँ, उनसे बोलूँ, उनको ऐसा करूँ या वैसा करूँ, तो बाहर किसी को, इंसान को मत बदलो। यही आप गलती दोहराते आए। जब आपको ये एपिसोड मिल गया तो आपको इन्फिनाइट लेवल पर अपने आप को बदलना है। अपने आप की मानसिकता, अपने आप की बिलीव को, अपने आप की जो लीडरशिप है, अपने दिमाग की, अपने इमोशन की, अपने सोच विचार की, अच्छा कैसे सोचें, पॉजिटिव कैसे सोचें, नेगेटिव की तरफ ध्यान ना दें, अपनी स्मृतियों को कैसे अच्छा दिखाएं, अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपनी चेतना को हम कैसे अच्छी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें। जब आप इन चीज़ों को कंट्रोल करने लग जाते हैं तो आपके सामने जितना अच्छे पे आपने ध्यान दिया है तो ऊर्जा अच्छे पर लगेगी, तो अच्छा होने लगेगा। तो ये होता है असली कंट्रोल। और जब आप स्वयं को लीड करते हैं, सबसे पहले अपने माइंड और इमोशनल को लीड और डिसीजन को लीड करना है। जब आप स्वयं को लीड करते हैं तब आपकी रियलिटी भी आपको फॉलो करने लगती है। तो रियलिटी क्या है? जब आप खुद को लीड करेंगे, खुद को समझेंगे, खुद को उस काबिल बना लेंगे कि हाँ, क्योंकि हर चीज़ आपके ज़रिए आनी है। आप सोचते हैं कि दूसरे के ज़रिए आए, हम उसको कंट्रोल कर लें, नहीं, दूसरे की उसमें कुछ है ही नहीं। टाइम वेस्ट वाली बात है, कितना भी कर लो, क्योंकि एक इंसान को समझाओगे, 2 इंसान को, 4 इंसान को। अगर आपने खुद को इस लेवल का समझ लिया, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप चाहते हैं कि आपका पास, आपका माइंड सब कुछ चीज़ को अचीव करके ले आए, बाहर की सारी चीज़ों को, आपकी इच्छाओं को सारी को पूरी कर दे। हर कोई इंसान चाहता है। अब वो सारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? कई लोग सोचते हैं बहुत सारा पैसा हो, कई लोग सोचते हैं दुनिया को कंट्रोल कर लूं, कई लोग सोचते हैं कुछ ऐसा मिल जाए। सबकी अलग अलग कहानी है। कोई पावर के चक्कर में होता है, मेरे पास पावर हो जाए, ताकत आ जाए, कंट्रोल कर लूं। अगर आप दूसरों को कंट्रोल करने में लगे और आपने खुद की, अपने बिलीव, अपने माइंड को लीड कर लिया, अपनी उस आइडेंटिटी को बदल के रख लिया, और वो आइडेंटिटी है कि हाँ, सब मेरी इज्जत करते हैं, या जो भी आपकी इच्छा अनुसार है, आप उस चीज़ को अज्यूम करके मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा है ही, मैं अमीर हूँ ही, मैं स्वस्थ हूँ, मैं इज्जतदार हूँ, या सारी दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करती है, मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरे पास धन आता ही आता है, मेरे पास बरकत होती है। जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं हैं, जो भी आप उसको मान लेते हो, उसको बिलीव को कैसे माना जाएगा? आपके ज़रिए, क्योंकि आपका दिमाग का कंट्रोल, आपके मन का कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। अगर आप उसको कर लेते हो, मान लेते हो, चाहे इमेजिनेशन के ज़रिए, वो तो एक्सपेंड की चीज़ है, अपने बिलीव के ज़रिए, अपनी उस आइडेंटिटी के ज़रिए, और फिर उसी डिसीजन के हिसाब से आगे बढ़ते रहते हो, तो आप खुद देखेंगे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली, वही चीज़ें आएंगी, वही दिमाग को सिग्नल जाएगा जो आप कमांड दे रहे हो, अच्छी बुरी। तो इच्छाएं सारी इस तरीके से पूरी होती हैं, और इस तरीके से ये रियलिटी आपको बनती हुई दिखाई देती हैं। और फिर स्मृतियाँ भी बनती हैं इसके पीछे पीछे, मेमोरियाँ। और जब आप ऐसे बिलीव्स बनाते हैं तो मेमोरी ऑटोमेटिकली बनेगी। बिलीफ चेंज करने के लिए मेमोरी चेंज करनी पड़ती है, और पहले से मेमोरी पड़ी है तो चेंज करने में टाइम लगता है। यही लोग सोचते हैं मैनिफेस्ट या दिमाग लेट काम क्यों कर रहा है। इतने दिन आपने बिलीव बना रखा है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बदलने में टाइम तो लगेगा। वो तो अपना नेगेटिव वाली जो मेमोरी है वो तो अपना पूरा जोर लगाएगी। वो तो पूरे जीवन की तरफ बस चुकी है, 5 साल 10 साल कितने सालों से आपने पाला हुआ है। तो इस तरीके से थोड़ा टाइम लगता है, और जो पूरा फोकस करते हैं, पूरा ईमानदारी से काम करते हैं, पूरा टाइम दे देते हैं पॉजिटिव की तरफ, अपनी इच्छाओं को लेकर, अपने गोल्स को लेकर सच में बदलाव चाहते हैं, तो उनके साथ होता है। टाइम लगता है, जितना उन्होंने बोया हुआ है वो फसल कटने में टाइम तो लगता है, पर धीरे धीरे बदलाव होता है। पर उनके शेष अवशेष कभी ना कभी रह ही जाते हैं, जो कि वो दरबार में ही हटते हैं पूरे, वो कहीं और से हट ही नहीं सकते। फिर उनके कर्म भोग होते हैं जो कि आपको असर करते हैं, वो भी हमारे दरबार और पूर्ण गुरु की वजह से हटते हैं, या आप उनसे दीक्षा लेके खुद अपनी आप
कर्म भोगों को हटा पाते हो गुरु दीक्षा के कारण। तो बहुत तरीके हैं, बाकी चीज़ें असर ज़रूर करती हैं, असर ज़रूर रह जाता है। जैसे जलने के बाद हाथों पर, बॉडी पर असर लगा रह जाता है, इस तरीके से वो निशान हमेशा दिखते हैं। तो इन्फिनाइट रियलिटी लीडरशिप फार्मूला की तरफ चलते हैं, और जब आप दरबार से करते हैं तो वो निशान भी हट जाते हैं आपको कोई निशान नहीं दिखते जब आप दरबार की प्रक्रिया करते हैं। तो आगे चलते हैं इन्फिनाइट रियलिटी लीडरशिप फार्मूला। पहले आपका विज़न होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या लीड करना है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक जैसा दिमाग उनका चल रहा है, समय जैसा कट रहा है, जैसे लोग मिल रहे हैं, जैसा जीवन में हो रहा है, वैसे वो मान के बैठ रहे हैं, वैसे वो चल रहे हैं समय के अनुसार। अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका विज़न ही नहीं है। पर जो लोग लीडरशिप करते हैं, जो 5% लोग पूरी दुनिया को चलाते हैं, उनके अंदर विज़न होता है। 1000 लोग, 2000 लोगों को जॉब देने का, भला करने का, वो आइडेंटिटी की तरह सोचते हैं, उसी हिसाब से लीड करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। 1000-2000 बंदों को जो जॉब देगा उसका विज़न क्या होगा? पहली बात तो उसका विज़न है मैं बॉस हूँ, मैं 1000 लोगों को जॉब दूँगा, या मैं इस तरीके से मेरा रहन सहन है। तो उस तरीके से उनकी आइडेंटिटी काम करेगी, उसी हिसाब से उस बॉस लेवल पे आइडेंटिटी काम करेगी। बॉस वाली डिसिप्लिन बॉस वाला होगा, इन्फ्लुएंस बॉस वाला होगा, और रियलिटी लीडरशिप कौन सी होगी? बॉस वाली। इसके अपोजिट, इससे रिलेटेड जो भी आप मैच कर पा रहे हो अपनी रियलिटी लीडरशिप, उसके पीछे 4 कारण जोड़ के देख लें। आपके अंदर विज़न क्या है, आपके अंदर आइडेंटिटी क्या है, आपका अंदर डिसिप्लिन क्या है, आपके अंदर इन्फ्लुएंस क्या है। आप सुखी हों, दुखी हों, आप सुख कहीं भी जैसी स्थिति में हो, उसके पीछे ये चीज़ 4 ज़रूर जोड़ के देखें अभी कि आपका विज़न क्या है। आपका विज़न जैसा है तो आपकी आइडेंटिटी वैसी है, आइडेंटिटी वैसी है, डिसिप्लिन भी वैसा है, इन्फ्लुएंस भी वैसा है। एक कंजूस आदमी का विज़न कंजूस है, उसका विज़न कंजूस ही है, उसकी आइडेंटिटी भी कंजूस वाली होगी, डिसिप्लिन में कंजूस होगा, इन्फ्लुएंस में भी वही होगा, और रियलिटी लीडरशिप भी वही होगी। तो इस तरीके से आप अपनी रियलिटी को जोड़ के देख लें किसी भी चीज़ से, और जब बदलना हो तब इन 4 चीज़ों को जोड़ के देख लें, इस फार्मूला को, और बदलने का आसान तरीका आपको सामने है। चलते हैं टीचिंग पॉइंट्स की तरफ। टीचिंग पॉइंट्स में आप रीड योर फर्स्ट, इसमें आप सीखेंगे सेल्फ लीडरशिप, हर महान लीडरशिप की शुरुआत। हर महान लीडरशिप की शुरुआत कैसे होती है? खुद की तरफ से। तो याद रखें, सेल्फ लीडरशिप हर महान लीडरशिप की शुरुआत है। इस फार्मूले को, इस टीचिंग पॉइंट को याद रखें। आगे चलते हैं। विज़न क्रिएट डायरेक्शन। बिना विज़न के लीडरशिप केवल मूवमेंट है। आपका कोई गोल नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई विज़न नहीं है, तो आप जो लोग पता नहीं होता, जीवन आया कट गया, फिर दोबारा जीवन ले लिया, परेशान रहे, कोई सफल नहीं, कोई तरक्की नहीं, एक ही लूप में फंसे हुए हैं, गलतियां दोहरा रहे हैं, उन लोगों का विज़न नहीं होता। और जिनका विज़न है, विज़न क्रिएट डायरेक्शन, जो जानते हैं, उनको पता है कि ये लीडरशिप कैसे आपको मूवमेंट की तरफ, उस अचीवमेंट की तरफ आपको ले जाती है। तो बिना विज़न के लीडरशिप केवल एक मूवमेंट है। तो आगे चलते हैं। डिसिप्लिन क्रिएट, और बिना विज़न की लीडरशिप केवल मूवमेंट है, डेस्टिनेशन नहीं। मैंने बताया मंजिल, जिन लोगों की मंजिल नहीं होती, उन्हें, उनका कोई विज़न उनके लिए काम नहीं करता। तो विज़न होना चाहिए, तभी आप मंजिल तक पहुंचेंगे। वरना जो इंसान ऐसे ही हैं, उनको कुछ नहीं पता कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 10 साल बाद क्या हमें कैसा देखना है, कैसा दिखना है, उन्हें नहीं पता, इसलिए वो कुछ नहीं अचीव कर पाते।
आगे चलते हैं। डिसिप्लिन क्रिएट पावर। डेली डिसिप्लिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलिटी बनाती है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, उस हाई लेवल की पावर को अचीव करना चाहते हैं, मैंने बताया कंसिस्टेंसी, ये डिसिप्लिन के अंदर ही आती है। कंसिस्टेंसी, रेगुलर आप लगे रहो 1% करो, 2% करो, 5% करो, ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस चीज़ को पकड़ लेगा। और जिस दिन पकड़ लिया, जैसे आपने पहली बार कभी ड्राइविंग करी हो, साइकिल की, बाइक की, कार की, आपको शुरुआत कैसी थी, पर जब आप सीख गए तो आप ऑटोमेटिकली कभी भी चला सकते हैं, कभी भी ड्राइव कर सकते हैं। ऐसे ही डेली डिसिप्लिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की रियलिटी की तरफ ले जाती है। जब आप अपने आप को सेल्फ लीड करना सीख जाएंगे तो सोचो, बाहर के जो पदार्थ हैं जिनके पीछे दुनिया भाग रही है, आप सब, हम सब, वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं, आपको बहुत आसान लगेगा। बस उस आसानी को हमें होमवर्क की तरफ करना ज़रूरी है, उसके लिए डिस्कशन करना ज़रूरी है, उसके लिए ऐसी संगत बनाना ज़रूरी है जो इस तरीके की बातें हों। 24 घंटे में से कम ना भी 12 घंटे तो ऐसी बात हो, 24 घंटे में से कम 15 घंटे इन लेवल पर बातें हों, या इन लेवल की संगत, या इस लेवल का माइंडसेट हमारा रहे। यहाँ हमने 1 घंटे भी नहीं दिया और बाकी 24, 23, 22 घंटे हम कुछ और ही चीज़ों में पड़े हुए हैं। गलत संगत, गलत टीवी पर पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या न्यूज़ सुन रहे हैं, माइंड कहाँ जाएगा। डिसिप्लिन नहीं है। जिसके अंदर डिसिप्लिन है वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है और जो आपकी रियलिटी तक आपको पहुंचा के ले जाएगा। जिसको कुछ भी ना आता हो वो डिसिप्लिन ज़रूर आजमाएं और इन सारे एपिसोड की कोई भी एक टेक्निक्स को पकड़ के रखें। इन्फ्लुएंस थ्रू करैक्टर। सच्चा लीडर अथॉरिटी से नहीं, करैक्टर और एग्जाम्पल से इन्फ्लुएंस करता है। तो करैक्टर जैसे चरित्र सबको पता है। लोग सोचते हैं कि अथॉरिटी दे कोई उन्हें ऑर्डर, या कोई भी ऑर्डर, कोई भी लालच, या कोई भी कैसे भी बहका दे, नहीं होगा। वो इन्फ्लुएंस होंगे एग्जाम्पल, उदाहरण, माइंड लॉजिक मांगेगा। करैक्टर देखेंगे सही है, झूठा है, क्या है, हर किसी पर जल्दी बिलीव नहीं करेंगे। तो ये चीज़ होते हैं इन्फ्लुएंस थ्रू करैक्टर। ये तब बनता है जब आप इस लेवल पे डेवलप हो जाते हैं, आपका माइंड उस लॉजिकली वे में आपका काम करता है। आपको पता होता है कि सच्ची नॉलेज, सच्चा ज्ञान क्या है, कि आप इतने पॉजिटिव, इतने उसमें रहते हैं, आपके सामने कोई नेगेटिव बातें करें आपको बिलीव ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी पहली बार डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी होगा भी तो आपको याद भी नहीं रहेगा 2 दिन पहले उसने कहीं मिला 1 घंटे की क्या बात हुई, क्योंकि आप लगातार 23 घंटे इस काम में हो, पॉजिटिव हो, डिसिप्लिन में हो, अपनी अलग थॉट, अलग दुनिया। तो याद रखें, जो ऊपर की तरफ ऊंचाइयों को छू रहे हैं वो क्या काम करते हैं, वो डिसिप्लिन में पॉजिटिव रहें कि क्या चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा कहाँ फोकस कर रही है, क्या लीड कर रहे हैं वो अपने आप को। जो नेगेटिव, जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो परेशान हैं, वो क्या चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, क्या उनका माइंड सेट है, क्या उनकी लीड की, अपनी रियलिटी को किस तरीके से वो लीड कर रहे हैं। तो दोनों का आपके सामने है। ऑडियंस हमारी कहाँ शिफ्ट हुई है आज, फॉलोअर माइंडसेट से रियलिटी लीडर माइंडसेट से। अभी तक इंसान का दिमाग, या आप सबका दिमाग माइंड फॉलो करता होगा, चलो उसने ऐसी दुकान खोल ली, हम भी ये बिज़नेस कर लेते हैं। उनके बच्चे इंजीनियर कर रहे हैं, हम भी इंजीनियर कर लेते हैं। फला दिखाने लोग ये काम कर रहे हैं, ये कर लेते हैं। जैसे देखा होगा, पहले खाटू श्याम जी के यहाँ कोई नहीं जाता था, अब सारे खाटू श्याम जी के यहाँ जा रहे हैं। ट्रेंड जो चल जाता है वहीं पहुँच जाते हैं हर कोई। तो ये होता है फॉलोवर माइंडसेट। पर रियलिटी माइंडसेट कौन सा होता है? दिन हो, रात हो, उनको पता है कि हमारा करौली शंकर धाम एक दरबार। जब एक के पैर पकड़ ली, जब आप एक के ही सच्चे हो गए तो दुनिया के सच्चे हो गए। जब आप शिव राजा की शरण में आ जाते हैं तो दरबारी प्रजा के चक्कर में पड़ना ही नहीं। तो जब शिवलिंग, वो करौली शंकर महादेव जहाँ पे पूर्ण गुरु हैं 3-3, तो आपको भटकने की ज़रूरत है नहीं। आपका फॉलोवर माइंडसेट है नहीं,
आपको पता है कि अब हमें लोग फॉलो करेंगे। यही होता है रियलिटी लीडर माइंडसेट। उल्टा दुनिया यहाँ पे हर तरह के धर्म, हर तरह के पता नहीं कहाँ कहाँ से हर तरह के भक्त हैं। उनको पता है कि वन वाली चीज़ है यहाँ पे, जो सब में दिखाता है सनातन की तरह कि हम सब या परमात्मा सब चीज़ एक ही में है। तो अब ऑडियंस परिस्थितियों का इंतज़ार नहीं करेगी, अपनी रियलिटी वर्जन और एक्शन से लीड करेगी। तो याद रखें, फॉलोअर माइंडसेट अब आपका हट गया होगा। आपको पता लग गया होगा कि हमें किसी को फॉलो नहीं करना या किसी की बात सुनना या देखना इससे क्या होता है। आपका फॉलोअर माइंडसेट से आपको अपना रियलिटी माइंडसेट पर कैसे ले जाना है, रियलिटी को कैसे रीड करी जाती है, अपने आप को कैसे कंट्रोल में लाया जाता है जब बाहर की चीज़ें अपने आप लीड होने लगती हैं। अब आपको बाहर 10,000 लोगों पर फोकस या उनको कंट्रोल करना, या बॉस के लेवल पर हो तो आपको उस लेवल पर 10,000 लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप अपने आप को उस लेवल पर बना लेंगे तो 10 के 10,000 हो चाहे 1,00,000 हो, ऑटोमेटिकली लीड होंगे। ऑटोमेटिकली, जैसे परमात्मा किसी को लीड नहीं करता, पर वो अपने आप को उसकी एल्गोरिथम उस लेवल का उसका बना हुआ है, जिसको आप ध्यान साधना के जरिए ही समझ सकते हो। तो कैसे वो हमारे अंदर ही चेतना के रूप में किस तरीके से वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा खुद चलता है वैसे ही हम उसकी लीला उसके हकदार होते हैं, जैसा वो चलाना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें ये समझ में इन बातों से कम आएगा, क्योंकि ये सूक्ष्म ज्ञान है। आप इतना ही जानें कि अपनी रियलिटी तब लीड होती है, बाहर की कोई भी चीज़, पदार्थ, कोई भी आप चीज़ों को सच बनाना चाहते हैं तो आपको अंदर से बदलना होगा। आपने अंदर की आइडेंटिटी या अंदर बदलाव कर लिया, अंदर का बिलीव चेंज कर लिया, तो बाहर का बदलाव, बाहर की चीज़ें चेंज होने लगती हैं। मैं पहले भी कहता था, अब भी कहूँगा, दुनिया एक आईना है। आप अपने नज़र में किस तरीके से हो, अपना आईना क्या बना के बैठे हो, वही चीज़ें आपके सामने हैं, प्रकट हो रही हैं और होती रहेंगी। आगे चलते हैं, आपने क्या सीखा, क्या जाना, फिर हरिहर करते हैं। सीज़न 5 डे 82 इन्फिनाइट रियलिटी लीडरशिप सिस्टम। इस एपिसोड में आपने सीखा पहले स्वयं को कैसे हम मालिक बनाएं या वो चुंबक बनाएं जिसकी तरफ वो सारी चीज़ें आती हैं, या हम खुद ही वो बर्तन या चुंबक बने पड़े हैं, दूसरों की तरफ जा रहे हैं। तो इसी एपिसोड में आपने सीखा कैसे हम खुद चुंबक बने, या कैसे हम अपने आप को लीडर बनाकर अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली कैसे लीड करें, और सेल्फ लीडरशिप फ्रेमवर्क सीखा इसमें आपने। विज़न बेस्ड लिविंग सीखा, आपका विज़न होगा कैसे रहना है जीवन को। विज़न के बेस्ड एक गोल होना चाहिए, आपकी दिमाग की चीज़ों में पता होना चाहिए हमें आगे क्या करना है, क्या चाहिए। 7 पीढ़ी या अपने, ये सारी विज़न बेस्ड लिविंग में आती है। जो विज़न बेस्ड लिविंग नहीं रहते, जो अभी तक ऐसे लोग हैं, उन्हें आज से पता चल गया कि हमारा कोई मंजिल विज़न बेस्ड लिविंग होनी चाहिए। सेल्फ लीडरशिप फ्रेमवर्क के बाद यहाँ तक आप पहुँचोगे। पहले आपको सेल्फ लीडरशिप जाननी है, और आपने जानी भी है। विज़न बेस्ड लिविंग जाना है, आइडेंटिटी लीडरशिप जानी है आपने जाना डिसिप्लिन सिस्टम क्या है, आपने जाना रियलिटी क्रिएशन थ्रू लीडरशिप क्या होती है, और आपने जाना जो स्वयं को लीड करता है वही अपनी डेस्टिनी और रियलिटी को भी लीड करता है। तो हरिहर करते हैं, मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। जब तक के लिए हरिहर। होमवर्क करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें और दूसरों को भी आप लीड करें, ताकि आप भी खुद अच्छे से लीड हों, आपकी संगत वैसी बने, ऐसी चीज़ों में टाइम दें जो आपकी तरक्की, आपको उस ऊंचाइयों पर ले जाए। तो चाहे आप सिखाएं, चाहे आप सीखें, चाहे आप बातें करें, चाहे कमेंट करें, चाहे होमवर्क करें, चाहे खुद अकेले में रहें, चाहे कोई भी टेक्निकों को आपको आजमानी पड़े, आपको खुद को लीड करना है, खुद को उस आईने में अपनी नज़र में उस बिलीव को बेस्ट बनाना है, ताकि आपकी क्रिएशन, आपकी रियलिटी बेस्ट प्रकट हो, आपकी ऊर्जा बेस्ट जगह लगे, आपका समय बेस्ट जगह जाए, ताकि चौथा आयाम जो समय है वो आपको उसी तरफ ले जाए जिस जगह आप
समय दे रहे हैं अपना पूरा, तो कहाँ देना है अपना टाइम वो आप ईमानदारी से चुनें। और अपनी ज़िंदगी के एंड में जो आपको जहाँ टाइम दिया है, आपको पता लगेगा कि हमने कहाँ समय दिया है और हमारे सामने क्या चीज़ें आई हैं। आपने सही जगह समय दिया है तो सही चीज़ें आएंगी। बाकी आप जानते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और हरी हरी मिलते हैं आपसे।